नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की बात कर रहे थे हम। पेपर 10 यानी कि बीएड के जो पेपर 10 है उससे निकल के आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा एवं विद्यालय। इस तरीके का जो पेपर है, ये जो पेपर है पेपर 10 यानी कि जो इसमें ईयर वाइज होता है, तो उसमें पेपर 10 आएंगे। सेमेस्टर वाइज आपके पेपर में जो भी आए आप देख लीजिएगा। समावेशी शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें कि हम पिछले वीडियो में समझे थे समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं और समावेशी शिक्षा के अर्थ और अवधारणाएं को समझे थे, यानी कॉन्सेप्ट को समझे थे। इस वीडियो में हम समझेंगे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं के बारे में। कुछ कुल 10 या 12 पॉइंट होंगे, इसके पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। नए आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के बीएड के कोर्स से रिलेटेड और टीटी यानी कि टीचिंग से रिलेटेड, सारे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। देख सकते हैं आपके सामने शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। चाहे तो आप साथ ही साथ नोट बनाते जाएं, अच्छा रहेगा आपको पढ़ने में। यहाँ देख सकते हैं समावेशी की अर्थ क्या होता है। समावेशन के अर्थ तथा समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं के विश्लेषण से इसकी निम्नलिखित विशेषताएं ज्ञात होती है। जो परिभाषा मैंने बताई थी पिछले वीडियो में कि कुल 5-7 परिभाषा मैंने बताई थी, तो उसी परिभाषाओं से निकल के आता है कुछ विशेषताएं के रूप में। पॉइंट वाइज हम देखेंगे। पहला जो विशेषता निकल के आता है समावेशी शिक्षा के, वह यह कहता है कि समावेशी शिक्षा को एक साधन के रूप में मान्य किया गया है। एक साधन के रूप में इसे मान्य किया गया है, जिसके माध्यम से अपंग व असामान्य विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं को समझा व पूर्ण करने के प्रयास किया जाता है। ये कहता है कि जब समावेशी शिक्षा की बात किया जाए तो वहाँ क्या, तो अपंग यानी कि जो असामान्य विद्यार्थी है उसको क्या किया जाता है, तो वह सामान्य विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं को समझा और पूर्ण किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है विशेषता के रूप में समावेशी शिक्षा के, तो कहता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य छात्रों की अपेक्षा अक्षमता से युक्त छात्रों की शिक्षा, देख सकते हैं छात्रों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। किस पे, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य छात्रों की अपेक्षा अक्षमता युक्त छात्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो दिव्यांग जन है उन पर ज्यादा बल दिया जाता है शिक्षा देने पर। देख सकते हैं उसके बाद जो निकल के आता है, ताकि अक्षम छात्रों द्वारा भी सामान्य छात्रों की भांति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लिया जा सके। इसलिए दिया जाता है कि असक्षम जो छात्र है वो भी सामान्य छात्रों की भांति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग ले सके, इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है विशेषता के रूप में कि इसी शिक्षा के अंतर्गत वंचित या लाभहीन उन बालकों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है जिन्हें अब तक शिक्षा से समानता के अवसर अनुपलब्ध रहे हैं। यानी कि जब ये जो इस विद्यार्थी पर ध्यान दिया जाता है जो कि वंचित या लाभहीन बालक हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिला है शिक्षा का, उन्हें ध्यान दिया जाता है विशेष तौर पे कि उनमें शिक्षा की जो समानता के अवसर है उनमें उपलब्ध कराया जा सके, जो कि अनुपलब्ध रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य व अक्षमता से युक्त दोनों प्रकार के छात्रों की सम्मिलित शिक्षा पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे कि खेल कूद आदि आयोजित किया जाता है, जिससे कि उसमें बच्चे का मनोबल भी बढ़ता है। जिसमें कि कोई बच्चा विकलांग है तो उन्हें भी उस सामान्य बच्चों के साथ खेलने कूदने पढ़ने के मौका दिया जाता है, ताकि उसके जो मनोबल है, उसके जो मोटिव है, उसको डेवलप किया जा सके, वो अच्छे तरीके से सामान्य बच्चों की तरह अपना भी शिक्षा अर्जन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, 5वां पॉइंट में देखेंगे कि 5वां विशेषता निकल के आता है शिक्षा के समावेशी शिक्षा के रूप में। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में समुदाय, अभिभावक, स्कूल प्रशासन, शिक्षण तथा नीति निर्माताओं का पूर्ण सहयोग समावेशन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ की किस किस का समावेशी शिक्षा के रूप में सहयोग लिया जा सकता है, तो समुदाय, अभिभावक, स्कूल प्रशासक, शिक्षक तथा नीति निर्माताओं का पूर्ण सहयोग या समावेशन प्राप्त करने का
प्रयास किया जाता है समावेशी शिक्षा के रूप में। यहाँ कहते हैं कि ये नीचे विस्तृत दायरे में स्पष्ट करने वाले चित्र को स्पष्ट से आप देख सकते हैं। इस फिगर को निश्चित रूप से देख सकते हैं, आपके सामने में ये गोल गोल फिगर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। इसके अंतर्गत है कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको असक्षम छात्र दिख रहे होंगे, जो छात्र का समावेशन करते हैं। इस सबसे सेंटर में रहता है कौन, तो असक्षम छात्र, जो कि छात्र का समावेशन के रूप में निकल के आता है। उसके बाद जो शिक्षक है इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ देख सकते हैं निकल के आता है कि शिक्षकों का समावेशन यहाँ से निकल के आता है। उसके बाद जो सेकेंड थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये निकल के आता है अभिभावकों का समावेशन भी अनिवार्य है बच्चों को समावेशित शिक्षा देने के रूप में। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ से, नेक्स्ट स्टेज जो कहे कि समुदाय का सहयोग। उसके बाद निकल के आता है स्कूल प्रशासक, नीति निर्माताओं का समावेशन। तो ये पॉइंट निकल के आता है लास्ट में, जब इस बात को आप ध्यान में रखते हुए इस फिगर को देखेंगे कि जब समाज में सबसे पहले तो बच्चा सक्षम है, वह परिवार में है और वो परिवार से निकलता है। यहाँ देख सकते हैं वो जो परिवार से निकलता है, तो इसके लिए उस परिवार को समावेशन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ असक्षम छात्रों की छात्र समावेशन होने की बेहद जरूरी है। उसके बाद वह किसी शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेगा जो कि शिक्षक के तौर पे कार्य करता हो, तो शिक्षक का समावेशन होना जरूरी है। उसके बाद अभिभावक का समावेशन, उसके बाद समुदाय का समावेश, उसके बाद स्कूल प्रशासक, नीति निर्माताओं का समावेश। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है यहाँ से, कि देख सकते हैं यहाँ से निकल के आता है समावेश शिक्षा में प्रारंभिक स्तर से भी विभिन्न प्रकार के शैक्षिक असुविधाओं का संचालन इस प्रकार किया जाता है जिससे सामुदायिक सहभागिता हो, जिससे क्या, तो सामाजिक जो जिससे कि सामुदायिक समुदाय के रूप में उसकी सहभागिता दर्शाया जा सके, तो ही यह जो समावेशी शिक्षा आप निश्चित रूप से बच्चे को दे पाएंगे। जब तक सामुदायिक रूप से उसकी सहभागिता नहीं होगी तब आप उसको समावेशी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे वो, आप उस बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाइएगा जब तक वो अपने बच्चे को स्कूल में ना भेजे। यहाँ देख सकते हैं आगे पॉइंट निकल के आता है कि जैसे वार्षिकोत्सव का आयोजन, देखते रह सकते हैं शाला में यानी पाठशाला में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, शैक्षणिक यात्राएं। उसके बाद देख सकते हैं सामुदायिक कल्याणकारी कार्यों में छात्रों की सहभागिता, छात्रों की सहभागिता इस रूप में कि जब आप समाज के कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम है उसमें छात्रों की सहभागिता देना, जैसे कि सफाई योजना हो गया, इस सब तरह के से कुछ सहभागिता देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे में सामाजिक रूप से विकसित होता है बच्चे का माइंड। यहाँ देख सकते हैं अगला पॉइंट निकल के आता है इसी से कि शिक्षक पालक संघ का आयोजन, उसके बाद अभिभावक दिवस का आयोजन इत्यादि करके आप समावेशी शिक्षा की बढ़ावा दे सकते हैं, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, सातवां विशेषता निकल के आता है समावेशी शिक्षा के, कि समावेशी शिक्षा में सामान्य विषय की शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा, समान विषय के साथ उसे व्यावसायिक शिक्षा के तौर पे वोकेशनल कोर्स आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, कि शिक्षण के साथ मूल्यांकन पाठ्यक्रम के लाभ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समायोजन भी होता है। यह कहता है कि समावेशी शिक्षा का सामान्य विषय हो कि शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षण के साथ मूल्यांकन पाठ्यक्रम के लाभ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समायोजन भी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें तो आठवां पॉइंट निकल के आता है समावेशी शिक्षा समावेश के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पे? तो समावेश के सिद्धांत पर आधारित होता है। अतः इस शिक्षा पद्धति में बालकों में भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इस शिक्षा में सभी प्रकार के सामान्य व बाधित बालकों का समुचित समावेश किया जा सकता है। यहाँ की इस शिक्षा के अंतर्गत सामान्य व बाधित बालकों यानी कि जो दिव्यांग है या फिर वो स्वस्थ बालक हैं, तो उन सभी बालकों का समुचित रूप से समावेश किया जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है नौवां विशेषता के रूप में, 9th में देखें तो ये समावेशी शिक्षा के कारण ऐसे बाधित छात्र जो शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहे जाने के कारण नौकरी व रोजगार न पाकर
भिक्षा मांगने के लिए विवश हो जाते थे, उन्हें घर के नज़दीक ही पाठशाला यानी शाला यहाँ लिखा गया है, तो यानी पाठशाला समझें इस बात को कि नज़दीक के ही पाठशाला में समावेशित कर सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई जाती है। यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए जो कि भीख मांगते रहते हैं, जो कि रोड पर कचरा बीनते हैं, तो उन सभी बालकों को जब विद्यालय में रख कर के उनको सामान्य रूप से सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करवाने की जो व्यवस्था की गई है, वह समावेशी शिक्षा के रूप में की गई है। प्रत्येक विद्यालय में इसकी व्यवस्था रहती है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, समावेशी शिक्षा अपंग बाधित बालकों को घर ग्राम से दूर स्थित, प्रायः कहाँ तो जिला मुख्यालय में स्थित है होता है, कि विशेष अंध मूक बाधिर या मंद बुद्धि विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर घर के समीप स्थित समावेशी विद्यालय में अपनी ही उम्र के सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देकर उन्हें समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित करने का प्रयास करती है। कौन? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसे जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा दी जाती है। उसके बाद देख सकते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है 11 नंबर में, कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करने के साथ ही अपंग या निःशक्त बालकों को जो है कि आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनाना, ये जो मेन मकसद है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बालकों को क्या सर्वांगीण विकास के साथ जो है कि अपंग या निःशक्त बालकों को आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनाना होता है। ये समावेशी शिक्षा की विशेषता निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट में 12 नंबर में देखेंगे, समावेशी विद्यालय या पाठशाला पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। समावेशी शिक्षा समावेशी विद्यालय जो होते हैं वो पृथक्करण के अलावा जो पृथक्करण के जो सिद्धांत होते हैं उसके अलावा वो किस पे, तो देख सकते हैं विरोधीकरण, जो विरुद्ध एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि जब बच्चे को क्या, तो बच्चे को पृथक नहीं किया जा सकता है, अलग थलग नहीं किया जा सकता है, उसे एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित कर मतलब सबको एक साथ जोड़कर चलने की जो शिक्षा दी जाती है वो समावेशी शिक्षा के रूप से ही निकल के आता है। यह निःशक्त व सामान्य छात्रों में भेदभाव की विरोध तथा बाधित विशिष्ट बालकों का समावेशित पर्यावरण उपलब्ध कराने पर आधारित रहता है, जो कि समावेशी शिक्षा की विशेषता के रूप में निकल के आएगा। यहाँ देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो कि लास्ट पॉइंट निकल के आता है कि किसी भी देश में निःशक्त जानों यानी कि जो दिव्यांग जन है उनके लिए विशेष विद्यालय कम से कम ही स्थापित होने से निःशक्त बालकों का बहुल वर्ग इन शालाओं में देख सकते हैं इन पाठशालाओं में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये विशेष विद्यालय इन बाधित बालकों को समाज के मुख्य धारा में समन्वित करने में असमर्थ रह जाते हैं, और यह कि विशेष समावेशी विद्यालय सभी को शिक्षा प्राप्त कराने के सिद्धांत पर पूरा कर पाते हैं। यही बात सारे संसार के देश के लिए यूनेस्को ने कही है। क्या कही है? तो जब समावेशी से विद्यालय में सभी को शिक्षा प्राप्त करने के सिद्धांत को पूरा कर पाते हैं, जब हम किसी भी बच्चे को जब हम समावेशी विद्यालय में रखते हैं, तब जब तक कि आपके जो एरिया है जहाँ निश्चित रूप से समावेशी विद्यालय की व्यवस्था हो, तब आप उस बच्चे को उस विद्यालय में रख पाते हैं। यही बात संसारों के लिए यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन है एजुकेशन है, वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो बनाया गया है यूनेस्को, उसके अधीन ये बात कही गई है। इस वीडियो में ये बात समझे हम कि समावेशी शिक्षा की क्या विशेषता होती है। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसकी आवश्यकता और इसके महत्व के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिले और आप बीएड में अच्छे मार्क ले पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।